फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सुबह सुबह आ गई लाइब्रेरी। उसके बाद मैंने सबसे पहले तो स्टार्ट किया, मैंने क्यूब, स्क्वायर और टेबल का रिवीजन किया क्योंकि मैं भूल गई थी रिवाइज ना करने के कारण। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले क्यों ना इसी को रिवाइज़ कर लिया जाए, देन मैं आगे की पढ़ाई करूँगी। एक्चुअली मैंने आरआरबी क्लर्क का फॉर्म फिल किया है। अब बस 1 मंथ बचे हैं, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मॉक्स में भी मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। कभी वो पढ़ती हूँ, कभी वो पढ़ती हूँ। एक्चुअली मैं टोटली कंफ्यूज हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिवाली के कारण मैं 2 दिन कुछ भी पढ़ नहीं पाई। मैं घर पे ही थी, लाइब्रेरी नहीं गई। दिवाली के दिन तो वैसे भी लाइब्रेरी बंद ही था। उसके 1 दिन पहले मैं नहीं गई क्योंकि घर पे बहुत सारे काम थे और मैंने सोचा कि उसी में टाइम निकाल कर मैं थोड़ा पढ़ लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई क्योंकि घर पे रहने पे आपको पता ही है कि हज़ारों काम आ जाते हैं। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। फिर मार्केट जाना, सामान लाना, इसी सब में मेरा दिन निकल गया। रात को थोड़ा टाइम मिला तो मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा था और बिना फोकस के पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप वीडियो देखोगे, लेक्चर देखोगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता है। सर पढ़ाते रहते हैं, वीडियो चलते रहता है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं रहता, फोकस कहीं और ही रहता है। मैं कुछ कुछ सोचने लगती हूँ और जब पूरा दिन आपका बैटरी लो हो जाता है उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो ये बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि आप थोड़ी देर ही पढ़ो लेकिन फ़ोकस के साथ पढ़ो। मुझे यही लगता है, इसीलिए मेरा दिमाग जब सही रहता है, मेरी नींद अच्छी हुई रहती है तो मैं आराम से रिलैक्स होकर पढ़ती हूँ। और जब मेरी नींद पूरी नहीं हुई होती है तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ता ही है क्योंकि आपको रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है। आप छोड़ नहीं सकते पढ़ाई, क्योंकि कुछ दिन भी आप अगर नहीं पढ़ते हो तो आपकी स्पीड बिल्कुल कम जाती है। क्योंकि अगर मैं कुछ दिन भी पढ़ना छोड़ देती हूँ, मॉक नहीं लगाती हूँ, तो मेरी स्पीड बहुत कम हो जाती है और मॉक्स में एक तो मार्क्स वैसे भी ज़्यादा नहीं आते, ऊपर से और मेरे मार्क्स गिर जाते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा ही बहुत लेकिन रोज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि रोज़ 10 आवर्स, क्योंकि मेरे से भी नहीं होता। मैं भी हर रोज़ उतने घंटे नहीं पढ़ पाती हूँ। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं घर की ही, या फिर कुछ और ही परेशानी, दिक्कत, या फिर कभी टाइम नहीं मिलता। नाम ही नहीं लेते, हर महीने कुछ ना कुछ होते ही रहता है और आपको पता ही है कि जब भी फेस्टिवल आता है तो आपको घर में टाइम देना ही पड़ता है। मुझे तो खासकर, क्योंकि मैं घर पे ही रहकर पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, क्योंकि घर पे तो मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पाती थी। मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया और घर पे मैं कुछ नहीं पढ़ पाती थी। उसके बाद लास्ट में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, तब जाके मैं सही से पढ़ पा रही हूँ। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि हमारे यहाँ भी कोई लाइब्रेरी हो पास में जिसमें मैं जाके पढ़ पाऊँ, क्योंकि मेरे यहाँ घर के पास कोई लाइब्रेरी था नहीं। तो उसके बाद जब ये लाइब्रेरी ओपन हुआ तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी और शायद भगवान ने भी सुन ली मेरी और लाइब्रेरी खुल गया। उसके बाद मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया और तब से मैं पढ़ रही हूँ। तो तब से मेरी पढ़ाई सही चल रही है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।